हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग इस सीरीज़ को आगे करते हैं। ट्रिगोमेट्री हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपको अलग अलग तरीके से हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। और आप एक कंटिन्यूटी बना के अगर देखते होंगे, अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे, आप 10 क्लास में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको लगता हो कि अच्छा स्कोर करेंगे मैथ में, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। ठीक है, हम लोग बिना बात किए हुए आगे चलते हैं। हम लोगों ने कई छोटी छोटी चीज़ों को ट्रिगोमेट्री में देखा था। किस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग देखा था कि समकोण त्रिभुज में अपना एक रिलेशन होता है इसका खुद का, कि ये हम लोग हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते थे। ये थीटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता था, ये मैंने सीखा था। इसके बाद इसका रेशियो आपस में हम लोग बता दिए थे, निष्पत्तियाँ आपस में बता दिए थे, कुछ फार्मूला रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आइए आज हम लोग टाइप 2 ही फार्मूला का कुछ चीज़ों को बताते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम आपको टाइप 2 के बारे में बात कर रहे थे आपसे, जिसमें से हम लोगों ने एक पहला फार्मूला एक प्रकार से इस प्रकार से पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन, फिर प्रूव करके भी दिखाए थे आपको। साथ ही हम लोग बाबू इससे रिलेटेड 5 फार्मूला था अलग अलग, जो कि आपको अलग अलग तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रिक रखे थे अपना याद, एस टी मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड भी हम लोग एक इसको हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मूला बताए थे। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे सीन हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है, यहीं से देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग एक तरीका रखे थे एस टी, तो टी मतलब कॉट, इधर कॉसेक। तो अगला बात हम लोग सीख रहे थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर इसको प्रूव करने की बात किया जाए तो हम लोग यहीं से बात करते हैं। अच्छे से सो जाओ, इस बात करते हैं यहाँ से। तो हम लोग देखिए, अगर मैं प्रूफ की बात करूँ, तो हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ में हम लोग दूसरा पेन भी यूज़ करेंगे ताकि आपको विजुअल सही हो और आप समझ पाओ अच्छे से। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपको पता है कि यार कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक्चुअल हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा बताए थे। तो जिसमें हम लोग जानते हैं कि साइन का पी बटे एच, तो इसका होगा एच बटे पी। अगर ये बात करें तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर माइनस टेन का पी बटे बी, तो ये आपको दिख रहा होगा 10 का पी बटे बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा उल्टा, बी बटे पी का उल्टा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, नीचे में पी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे बात करते हैं तो ये दोनों आपस में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साथ ही बच्चों आपको पता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये दोनों में हम लोग देखो पी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों आपस में कटा देंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव। यानी हम बोल सकते हैं एलएचएस जो अपना था वो आरएचएस के बराबर हो गया। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। आपको पी बटे एच बी बटे एच वाला कंडीशन पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको आसान लगेगी। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इसी में 5 फार्मूला इसका भी होता है, तो हम लोग किस प्रकार से, पहला ये है, दूसरा देखते हैं। आपको बोर्ड पे भी सीन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर, इसको 2 नंबर लेते हैं। अगर मैं इस बात को इधर आने दूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा 1, ये माइनस में उधर जाके प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। कॉसेक थीटा जो आपका होगा बच्चा, वो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर हटाए तो इधर रूट ओवर हो गया। साथ ही बच्चों 4 नंबर में बात करूं तो ये इधर रखता हूं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि माइनस इसी प्रकार से टेन थीटा में इतना बराबर क्या होगा 1, आइए प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट या करके लिख सकते हैं बाबू कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। साथ ही बच्चों 5 नंबर में कॉट थीटा का जो मान होगा वो रूट अंडर
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। उम्मीद है कि ये आप यहाँ तक 5 फार्मूला समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे मिटा रहे हैं। हाँ, अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्सरसाइज को। तो ऐसा करते हैं, हम लोग इस लेसन को, इस छोटा सा वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हम लोग एक नए फ्रेश वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग 8.1 को क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला को हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए, साथ ही हम लोग 8.1 को कंप्लीट करने के बाद कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताएंगे कि कैसे वैल्यू होते हैं, क्या क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और उसके बाद हम लोग 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक को वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।